हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल अंकुश अग्रवाल शेयर मार्केट। शाम का समय बात करेंगे कल बंद होने वाली आईपीओ की, इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट इंडिया आईपीओ की। समझेंगे कंपनी करती क्या है, प्राइस बैंड क्या है, जीएमपी क्या है, और लास्ट में ओवरव्यू निकालेंगे कि इसे सब्सक्राइब करना चाहिए कि अवॉइड करना चाहिए। तो चालू करते हैं। इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल आईपीओ एक बुक बिल्ड इशू है जो कि 4225 करोड़ का इशू है, जो कि कॉम्बिनेशन है फ्रेश इशू का और ऑफर फॉर सेल का। फ्रेश इशू है कंपनी का 1475 करोड़ और ऑफर फॉर सेल है 2750 करोड़ का। बात करते हैं कंपनी के प्राइस बैंड के ऊपर, तो कंपनी के आईपीओ का प्राइस बैंड है ₹397 टू ₹417 पर शेयर। लेकिन अपर प्राइस बैंड 417 को ही मान के चलना चाहिए, क्योंकि फॉर द मोमेंट के लिए आईपीओ का सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी फुली हो चुका है। बात करते हैं लॉट साइज की, तो 35 शेयर का एक लॉट साइज है, जो कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिटेल के लिए ₹14,595 है। बात करते हैं और कुछ की डिटेल्स की, तो कंपनी ने आईपीओ ने कुछ रिजर्वेशन किया है उसमें एंकर इन्वेस्टर के लिए 44.98%, क्यूआईबी शेयर्स के लिए 29.98%, एचएनआई के लिए 14.99%, जिसमें बिग एचएनआई के लिए 9.99%, स्मॉल एचएनआई के लिए 5% और रिटेल शेयर्स के लिए 9.99% रखे हैं। तो यूजुअली रिटेल शेयर के लिए 35% रखते हैं, लेकिन इसमें 10% रखे हैं, मतलब रिटेल का सब्सक्रिप्शन ज़्यादा देखने को मिल सकता है। और इसमें एम्प्लॉय के लिए भी सेक्शन है जो कि 0.05% है। और बात करते हैं कंपनी के और कुछ अदर महत्वपूर्ण चीज़ के लिए, तो कंपनी को बैक करती है ब्लैक स्टोन कंपनी, जो कि एक बहुत फेमस कंपनी है और एक बहुत फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, जिसका होल्डिंग कंपनी है डीसीपी एशिया, वो उनके मेन प्रमोटर है, जिसका प्री इशू में शेयर होल्डिंग पैटर्न है 100%, जो कि पोस्ट इशू हो जाएगा 76.55%। तो 76.55% भी एक बहुत अच्छा प्रोमोटर होल्डिंग मानी जाएगी। लेकिन अब समझते हैं कि कंपनी करती क्या है। तो कंपनी ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि सर्टिफाई करती है और ग्रेडिंग करती है डायमंड्स की, जेम स्टोन्स की और ज्वेलरी की और लैब ग्रोन डायमंड्स की। तो बेसिकली कंपनी का काम यह है कि सर्टिफाई करना ज्वेलरी को और डायमंड्स को, जो कि आजकल बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि कई सारे फेक डायमंड और ज्वेलरी आते हैं। तो कंपनी का काम यह है कि सर्टिफाई करती है, जिससे कस्टमर को एक पीस ऑफ माइंड मिलता है, जिसके कारण वो कंपनी कस्टमर अच्छा से बाय करता है प्रोडक्ट को। तो एक कंपनी बहुत यूनिक बिजनेस में, और कंपनी का मेजॉरिटी मार्केट शेयर भी है, क्योंकि ये वाले काम बहुत कम करते हैं। और कंपनी इंडिया में ही नहीं, पूरा ग्लोबल में फर्स्ट कंपनी ऐसी बनेगी जो शेयर मार्केट में लिस्ट हो रही है, और इसके कोई पीयर्स भी नहीं रहेंगे। तो कंपनी मेरे को लगता है एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन में लिस्ट होने के बाद भी और मार्केट में इसका क्रेज रह सकता है, क्योंकि जो न्यू बिजनेस रहते हैं और जो न्यू कंपनी रहते हैं शेयर में, उसका बज ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन अब कुछ बात करते हैं कंपनी के मेन फाइनेंशियल्स की, तो बात करते हैं एसेट्स की। तो 31 दिसंबर 2021 में कंपनी के एसेट्स थे 319 करोड़ के, जो कि 2022 में बढ़कर हो गए 409 करोड़, और 31 मार्च 2023 में हो गए 603 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर एसेट्स में तेजी देखने को मिली है। बात करते हैं रिवेन्यू के फ्रंट में, तो 31 मार्च 2021 में कंपनी का रिवेन्यू था 374 करोड़, जो कि 31 मार्च 2022 में हो गया 499 करोड़, और 31 मार्च 2023 में हो गया 648 करोड़। तो रिवेन्यू में भी तेजी देखने को मिली है। और बात करते हैं पैट की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो 31 दिसंबर 2021 को कंपनी का पैट था 371 करोड़, जो कि ईयर ऑन ईयर बढ़कर हुआ 2022 में 241 करोड़, और 31 दिसंबर 2023 को हो गया 324 करोड़। तो पैट में भी ईयर ऑन ईयर तेजी देखने को मिली है। तो फाइनेंशियल्स तो कंपनी के तगड़े देखने को मिल रहे हैं। और बात करते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की, तो ROE 76%, ROCE 80% और रिटर्न ऑन नेट वर्थ 76%। तो ये एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इतना जो हाई इन लोग दिखा रहे हैं ROE ROCE, ये सस्टेनेबल नहीं रहता है ज़्यादा करके बिजनेस में। अगर सस्टेनेबल रहेगा
तो बहुत अच्छा बिजनेस माना जाएगा, लेकिन देखना ये पड़ेगा कि कंपनी सस्टेन कर पाती है कि नहीं। अब समझते हैं जो कंपनी न्यू ऑफर करी है, जो कंपनी न्यू फंडिंग ली है, उसका करेगी क्या। तो कंपनी करेगी पेमेंट करेगी, जो परचेस किए थे वो एक्विजिशन ऑफ आईजीआई बेल्जियम ग्रुप का और आईजीआई नेदरलैंड ग्रुप फ्रॉम द प्रोमोटर का करेगी, और करेगी जनरल कॉरपोरेट पर्पस की। तो कंपनी इसका करेगी ये सब इस्तेमाल, और ब्लैक स्टोन ले जाएंगे जो ऑफर फॉर सेल है उसका पैसा। तो बेसिकली कंपनी देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन पीई के फ्रंट में कुछ महंगी लग रही है, लेकिन इसको समझ नहीं सकते हम लोग ये महंगी है कि सस्ती है, क्योंकि पीयर्स में तो कोई लिस्टेड कंपनी है ही नहीं कंपनी की। और लेकिन बात करते हैं हम इसे अप्लाई करना चाहिए कि नहीं। तो कंपनी, मेरी राय के हिसाब से तो कंपनी एकदम यूनिक मॉडल में है। तो ये समझना पड़ेगा कि मार्केट ऐसे कंपनी को एक्सेप्ट करती है कि नहीं। थम्स अप भी हो सकता है, थम्स डाउन भी हो सकता है। अगर थम्स अप होगा तो कंपनी का वैल्यूएशन एकदम हाई हो सकता है, लेकिन अगर मार्केट को पसंद नहीं आएगा ये कंपनी क्या कर रही है, तो एकदम कंपनी का शेयर गिर भी सकता है। लेकिन फॉर द मोमेंट के लिए अगर जीएमपी को समझे तो जीएमपी 20+ दिखा रहा है, तो फॉर द मोमेंट के लिए इसको लिस्टिंग के लिए ले सकते हैं। लेकिन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछें कि कैसे क्या करना चाहिए। यहीं तक रखते हैं, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।